नमस्कार, मैं आशुतोष हूँ। आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। वीडियो में चर्चा होगी 25 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स की। जी हाँ, ज्ञान को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने भारत के अंतरिक्ष स्टेशन लक्ष्य की घोषणा की है। हाल ही में इसरो के द्वारा अपने 2035 तक का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बताई है, सभी के सामने रखी है। ये लक्ष्य 23 अगस्त 2026 को अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में जो है इसरो अध्यक्ष अभिवर्तमान चीफ वी नारायणन द्वारा घोषणा इसकी की गई। अध्यक्ष ने बताया कि प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। कदम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो न केवल उपग्रह अनुप्रयोगों और चंद्रमा की खोज पर केंद्रित है, बल्कि इसमें गगनयान और अंतरिक्ष में मानवीय गतिविधियां भी शामिल हैं। ये बहुत बहुत बड़ा पल होगा जब भी सफल होगा, जो कि होगा ही। तो वी नारायणन ने कहा कि भारत 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। उनके अनुसार स्टेशन के पहले मॉड्यूल को मंजूरी मिल गई, जैसा बताया, और एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है ये गगनयान नामक कार्यक्रम के तहत विकसित सुविधाओं का भी उपयोग करेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। पश्चिम बंगाल ने जबरन वसूली के खिलाफ 4 टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की हैं। पश्चिम बंगाल में जबरन वसूली गिरोहों की गतिविधियों, सड़कों से अवैध टोल टैक्स वसूली और शराबखोरी, इन ऐसी गतिविधियों के खिलाफ नागरिकों को सीधी शिकायत के लिए 4 टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के अपने हालिया दौरे के दौरान इन टोल फ्री नंबरों के कामकाज का आकलन करने के बाद इनके माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। ये प्रयास नागरिकों को सीधे अपनी शिकायतें दर्ज कराने और इन अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में मदद करने के लिए किया जा रहा है। चारों हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं, नीचे दी गई हैं। 1553334 जबरन वसूली के लिए, 1553335 सिंडिकेट गतिविधियों के लिए, 1553337 अवैध सड़क और टोल टैक्स वसूली के लिए, और 1553339 है अवैध शराब के लिए। ऐसे पश्चिम बंगाल सरकार का एक बड़ा इनिशिएटिव है, टोल फ्री उन्होंने 4 लॉन्च किए हैं। होपफुली इम्प्लीमेंटेशन इसका सही हो तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। एक समस्या बड़ी बनी है पश्चिम बंगाल में, चूंकि लंबे समय से। आगे बढ़ते हैं। भाजपा मोदी के 25वें जन्मदिन के मोदी एट 25 जन्मदिन नहीं, क्या कहना चाहिए, वर्षगांठ के जश्न के लिए राष्ट्रव्यापी योजना तैयार करेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित मोदी एट 25 के लिए राष्ट्रीय रोड मैप तैयार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब आप बोलेंगे यार ये क्या करंट अफेयर्स है, समझना होगा। हाल ही में मोदी सरकार जो है नरेंद्र मोदी सरकार नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये आयोजन का महत्व इस बात में निहित है कि एक जनसंपर्क और कल्याणकारी अभियान है, जिसमें जनसंपर्क प्रयासों की सेवा गतिविधियों और गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक करियर के साथ जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली में हाल ही में बैठक हुई, उसमें भाजपा की बैठक में भाजपा के प्रमुख सदस्य, उसके संगठनात्मक पदाधिकारी शामिल हुए हैं, है ना। जो भारत में चलाए जाने वाले अभियान की रूपरेखा को भी उन्होंने अंतिम रूप दे दिया है। और यही समझिए बहुत जल्दी हमको जो है पूरे राष्ट्र में देखने मिलेगा, चूंकि वो सरकार से भी जुड़ जाती हैं चीज़ें सीधे जाके, आप सभी लोग परिचित हैं इससे। आगे जाते हैं। हाल ही में सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को अनुमति दे दी है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है अभी चीनी। ज़रूर इसके बारे में प्रॉपर स्टडी करिए, थोड़ा जान लेते हैं। 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन तक कच्ची चीनी को शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दे दी है। ये निर्णय चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। पिछले कुछ महीनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि देखी गई है और आने वाले त्योहारी सीजन में और वृद्धि की आशंका है। DGFT ने टैरिफ दर कोटा व्यवस्था के तहत चीनी की इस मात्रा की अनुमति देने के लिए आयात नीति में संशोधन किया है। सरकार द्वारा चीनी के आयात पर शुल्क मुक्त अनुमति देने का कारण घरेलू स्तर पर चीनी की कीमतों में आई भारी वृद्धि के कारण यह निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय चीनी की औसत कीमत पिछले वर्ष की इसी अवधि में 3,900 प्रति क्विंटल थी, जबकि इस वर्ष ये 5,400 से 5,500 प्रति क्विंटल चल रही है। तो बहुत बहुत ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में पढ़िए। अगली जानकारी,
आरबीआई ने एस सोमनाथ को केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त किया और आनंद महिंद्रा को जो है पुनः नियुक्ति दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है अपना इसरो, इसके पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को नियुक्त किया है और महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा को आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त कर दिया है। ऐसी ये जो दो जानकारियां हैं ये काम की हैं। आरबीआई के एस सोमनाथ को केंद्रीय बोर्ड में और आनंद महिंद्रा को पुनः जो है इसमें नियुक्त कर दिया है अंशकालिक। तो दोनों नियुक्तियां 20 अगस्त 2026 से प्रभावी हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा और अगले आदेश जो भी पहले हो, जो कि एक नियम है, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उद्योग व्यापार के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों को आरबीआई के बोर्ड में शामिल किया जाएगा और भारत के सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण के कार्यों का नियंत्रण करता है। मतलब केंद्रीय बोर्ड अपने आप में आप सब जानते हैं, तो आनंद महिंद्रा और इसमें एस सोमनाथ, ये दो लोग जो हैं शामिल हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने एस सोमनाथ श्रीधर पणिक्कर, जिन्हें एस सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, इनको जो है केंद्रीय बोर्ड के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक, ये दोनों को ही नियुक्त कर दिया है। तो बड़ा ज़रूरी जानकारी थी ये, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से और पूरे बोर्ड को ही जान लीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी ये आज के इस वीडियो की थी अंतिम जानकारी। अपन मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, रोज़ सुबह 6 बजे हमारे वीडियोस लाइव होते हैं। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, फीडबैक देते रहिए वीडियो से रिलेटेड। कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे कल सुबह 6 बजे। नमस्ते जी, डायनामिक